नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ और मैं अखिलेश आनंद हाजिर हूं लेकर फिर आपसे जुड़ा एक बड़ा मुद्दा, एक अहम सवाल जो तब खड़ा होता है जब जवाब कहीं से भी मिल नहीं पाता। जनता का हक मारने वाले वादे दावे करते रह जाते हैं और इसीलिए हम आते हैं आपकी आवाज बनने। बाढ़ से देश के एक बड़े हिस्से में तबाही मची हुई है, लेकिन यूपी के एक जिले में तो इस बाढ़ की आड़ में करोड़ों का घोटाला हो रहा है। यानी डूबने से बचाने नहीं आएंगे, लेकिन बचाने के नाम पर पैसा जरूर खाएंगे। जी हां, बाढ़ से बचाने के लिए परियोजनाएं शुरू तो हुई, लेकिन बिना पूरी हुए ही कागज पर पूरी कर दी गई। तो आपके चैनल एबीपी न्यूज ने जमीन पर पड़ताल की तो ना सिर्फ योजनाएं कागजी निकली, बल्कि जगह जगह इन योजनाओं के तहत नदी में लगाए गए सीमेंट भी कागजी निकले। आप सोच रहे होंगे सीमेंट भला कागजी कैसे? तो घंटी बजाओ की इस खास पड़ताल में आप देखिए, बाढ़ से बचाने वाली योजनाओं को ही डूबते हुए लोगों के आंसुओं पर भी मुनाफे का कारोबार करने वाले तंत्र का यह भद्दा चेहरा देखिए। और 840000 पर मिस्ड कॉल देकर बाढ़ की आड़ में जनता को लूटने वालों की घंटी बजाइए। बाढ़ से विकराल होती नदियां, तटों से टकराती लहरें, ठहते बहते किनारे, डूबते खेत और घर, बर्बाद होती जिंदगियां। बर्बादी से बचने का एकमात्र सहारा, जनता के लिए बड़ा आसरा। इसे रोकने के मकसद से सरकार ने कई बड़े काम लखीमपुर में कराने शुरू किए। ये सीसी ब्लॉक स्टड नदी में डाले जाते हैं, जिससे कोशिश होती है कि जो बाढ़ का पानी है उसका जो धारा है वो बीच में ही रहे, किनारे की तरफ ना जाए। लेकिन योजनाएं भी कागजी निकली और सीमेंट भी कागजी। आप देख सकते हैं कि ये जो रन नगर में परक्यूपाइन लगाए जाने थे, उनकी स्थिति क्या है। अभी से जब बाढ़ नहीं भी आई है, पानी नहीं बढ़ा है, तो उसके बावजूद धंसने लगे हैं। काम पूरा भी नहीं हुआ है, बावजूद इसके शासन को ये लिखकर भेज दिया गया कि काम पूरा हो चुका है। और जिस काम के पूरा होने के झूठे दावे की आज हम पोल खोलेंगे। जनता को बाढ़ की आपदा से बचाने के लिए करोड़ों की लागत वाला वो काम होना था उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। इंडो नेपाल सीमा की तराई में बसे लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा, मुहाना समेत करीब 1 दर्जन नदियां पूरे प्रवाह से बहती हैं। हर साल बारिश के मौसम में ये नदियां रौद्र रूप धर लेती हैं और तबाही की एक नई इबारत लिखती हैं। बाढ़ की विभीषिका में हर साल बड़े पैमाने पर जनहानि समेत पशु हानि तो होती ही है। हजारों हेक्टेयर फसलें सैलाब में विलीन हो जाती हैं। नदी के भीषण कटान के चलते दर्जनों गांव राजस्व के नक्शे से गायब हो जाते हैं। ऐसे में लोग दाने दाने को मुहताज हो जाते हैं। बाढ़ और कटान पीड़ित टेंट और खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं।
ये तस्वीरें ही लीजिए। लखीमपुर से बहने वाली नदियों में से एक घाघरा नदी ने इसी महीने की शुरुआत में यूपी के सीतापुर में इस तरह कोहराम मचा दिया। दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी थी। कटान को रोकने के लिए शुरू हुई परियोजनाएं यहाँ भी खोखली दिखी। गांव सब काट ली और मनई के बड़ी तकलीफ है, बसे की जगह नहीं मिल रही है। और घाघरा शारदा नदी की ही तरह मुहाना नदी के किनारे शुरू हुई ऐसी ही कुछ परियोजनाओं की पड़ताल जब एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने लखीमपुर खीरी में की तो सारा का सारा मामला हमारे सामने मुंह बाए खड़ा था। भ्रष्टाचारी सिस्टम की कहानी कह रहा था नदी का हर किनारा। हर साल बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आते हैं और उनको बाढ़ की चपेट में आने से रोकने के लिए सरकार अपने स्तर से प्रयास करती है। कोशिश होती है कि नदी के किनारे के वो इलाके जो बाढ़ प्रभावित होते हैं वहाँ विकास कार्य किए जाएं, योजनाएं लाई जाएं जिससे कि उन इलाकों में बाढ़ ना आ सके। लखीमपुर जिला भी ऐसा ही एक जिला है जहाँ बारिश के मौसम में अक्सर बाढ़ आती है और इस बार इसे रोकने के मकसद से सरकार ने कई बड़े काम लखीमपुर में कराने शुरू किए थे। तराई में आने वाली बाढ़ जहां गांव वालों के लिए तबाही लेकर आती है, वहीं सिंचाई और बाढ़ खंड के अधिकारियों के लिए मलाई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल शासन और सरकार अच्छी खासी रकम बाढ़ रोकने की योजनाओं के लिए जिलों को देता है, लेकिन विभाग में फैले भ्रष्टाचार की वजह से हर साल ये समस्या बरकरार रहती है। उन्हीं में से लखीमपुर के रननगर गांव में तमाम तरह के विकास कार्य थे जो पानी को नदी में रोकने के लिए बनाए गए थे। आप देख सकते हैं सामने जो मुहान नदी है उसमें बाढ़ आती है और ये जो रननगर का इलाका है ये बाढ़ में डूब जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर उससे प्रभावित होते हैं। ऐसे में बाढ़ को रोकने के लिए और नदी के किनारों को मजबूत रखने के लिए कई सारे जो काम शुरू किए गए थे, मैं उन कामों की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये परक्यूपाइन कहा जाता है। ये त्रिकोणीय शेप में होते हैं। ये बड़े बड़े जो आप ढांचा देख रहे हैं इसके बीच में तार लगाया जाता है और फिर इसके अंदर झाड़ी और पेड़ के जो तने होते हैं उससे भर करके और नदी के बीच में रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं कई सारे परक्यूपाइन जो है वो नदी के बीच में रखे गए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर नदी का पानी बढ़ता है तो ये जो परक्यूपाइन है इनसे मिट्टी को रोकने में मदद मिलती है और नदी का जो बहाव होता है वो बीच की तरफ तेज़ी से चलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो रननगर में परक्यूपाइन लगाए जाने थे उनकी स्थिति क्या है। हमने यहाँ देखा कि कुछ परक्यूपाइन यूनिट्स नदी में जरूर दिखी, लेकिन बहुत सारी यूनिट्स बनाकर ठेकेदारों ने किनारे पर ही छोड़ भी दी हैं और इसी के साथ इनका हाल इनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है। ये अभी कुछ दिन पहले ही बनाए गए हैं, बावजूद इसके इनका ये टूटने शुरू हो गए हैं। भीतर से जो सरिये का जाल है वो दिखना शुरू हो गया है। तो ऐसे में इनकी क्वालिटी क्या है इसको देखा समझा जा सकता है। ये केवल एक में ही नहीं है, आप देख सकते हैं कई सारे जो परक्यूपाइन यहाँ पर रखे हुए हैं उनमें ज़्यादातर में इसी तरह की स्थिति है। ये परक्यूपाइन जो बनाया गया था ये भी कैसे जर्जर सामान लगा करके इसको बनाया गया, किस तरह की गुणवत्ता का मटेरियल लगाया गया। एक के बाद ये जो किनारे रखे हैं जिन्होंने अभी नदी के पानी का प्रहार भी नहीं झेला है उनकी ये स्थिति है। और ये परक्यूपाइन यूनिट्स हैं ऐसी 10 परियोजनाओं का हिस्सा जिनका जमीन पर हाल ये है, लेकिन कागज पर वो पूरी हो चुकी है। दरअसल हर साल बाढ़ गुजर जाने के बाद अक्टूबर-नवंबर के महीने में सिंचाई एवं बाढ़ खंड महकमा बाढ़ से जुटा डेटा तैयार कर शासन को भेजता है, जिसमें तमाम तरह की बाढ़ और कटान को रोकने की परियोजनाएं भी शामिल होती हैं। शासन इन परियोजनाओं पर मुहर लगाकर करोड़ों रुपए का बजट संबंधित विभाग को देकर बाढ़ आने से पहले काम पूरा करने का निर्देश देता है। ऐसा ही हुआ था लखीमपुर खीरी में भी। लखीमपुर खीरी में इस बार फ्लड डिवीजन को बाढ़ और कटान की रोकथाम के लिए 10 अलग अलग परियोजनाओं को बनाने के लिए 87 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया और इन्हें पूरा करने की समय सीमा दी गई 30 जून 2022।
काम खत्म करने की आखिरी तारीख थी 30 जून, यानी आज से पूरे 2 महीने पहले। जो काम खत्म हो जाना चाहिए था, उसका सामान इसी तरह हर जगह बिखरा पड़ा दिख रहा है। पानी को किनारे से दूर रखने के लिए एक और सरकारी जतन किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि सीसी ब्लॉक स्टड। ये सीसी ब्लॉक स्टड नदी में डाले जाते हैं, जिससे कोशिश होती है कि जो बाढ़ का पानी है उसका जो धारा है वो बीच में ही रहे, किनारे की तरफ ना जाए। लखीमपुर खीरी के रननगर में आप देख सकते हैं ये जो स्टड पड़े हुए हैं, वो दूर जो किनारा है वहाँ से आप देख सकते हैं कि नदी के काफ़ी बीच तक डाले गए हैं। और इसका मकसद यही है कि जो बाढ़ का पानी आए तो इन स्टड के जरिए वो बीच में ही रहे, किनारे की तरफ ना जाए। और यही मकसद था यहाँ पर इस तरह के स्टड को डालने का। और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में स्टड डाले गए हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो स्टड बनाए गए हैं, जो नदी के बीच में डाले गए हैं, वो अभी से जब बाढ़ नहीं भी आई है, पानी नहीं बढ़ा है, तो उसके बावजूद धंसने लगे। मेरे साथ रननगर के रहने वाले कुछ लोग हैं जो खेती किसानी के पेशे से जुड़े हुए हैं। ये जो जतन किए गए हैं ये इनको बाढ़ के पानी से बचाने में कामयाब होंगे। बाढ़ आती है इस नदी में जी। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? यहाँ पर तमाम सारे काम मैं देख रहा हूँ किए गए हैं, इनसे आप संतुष्ट हैं जो काम किए गए? काम तो देखो ठीक ठाक ही हुआ है, लेकिन जो आरसीसी जो है ये स्टेट है ये थोड़े कुछ ढल गए हैं। कैसे रोकेंगे पानी को? अब पानी को सर अब क्या बताया जाए, 2-3 बार तो पानी इसके ऊपर से चल गया है, ऊपर से चल गया है। जी। मैं इधर आ नहीं पाया पहले। अब तो जब लास्ट था वो सामान रख के चले गया मेरे यहाँ। अच्छा, सामान रख के चले गए हैं। कौन रख के चला गया है? ठेकेदार कि अभी हाँ दोबारा फिर आएंगे, कह रहे फिर काम चालू होगा। तो ये काम तो जून में खत्म हो जाना चाहिए था सब। यही समस्या है कि ये उनको पूरा कर देते थे, हम लोग को कोई समस्या नहीं थी। अब पूरा नहीं हो पाया तो नीचे पुल गिर रहे हैं, तो उनके लिए समस्या है। पानी ऊपर बढ़ जाएगा तो ऊपर से चल जाएगा तो गिर जाएगा तो कटान शुरू होगा ही होगा। स्टड में देख रहा हूँ ये धस रहे हैं, आगे भी स्टड लगाए गए हैं, वहाँ भी दूर में लगाए गए हैं, वहाँ भी कुछ स्टड धसने लगे हैं। तो ऐसे में ये कैसे नदी के बहाव को बीच में रखेगा? तो फिर से दोबारा बनाया जाए और ऊपर से और रखा जाए। हाँ, तब पहले क्यों नहीं किया गया कि इतना पानी आता है क्या नदी में? पानी तो बहुत आता है पानी। लखीमपुर खीरी के रननगर से पुरबिया बस्ती के बीच में जो काम होना था उसका ब्यौरा देने के लिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया। आप देख सकते हैं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से ये बोर्ड लगाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा जो काम की लागत है वो दिखाई गई है और साथ ही साथ क्या क्या काम होना था उसका पूरा बारीकी से ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। ये जो पूरा काम है ये 11 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मूल्य था, और जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे कि 5वीं-6वीं लाइन पे लिखा हुआ है कि ग्राउंड लेवल तक पिचिंग करने तथा 6 अदद सीसी ब्लॉक स्टड 3-3 के समूह में 2 स्थानों पर क्रमशः ऐसे ऐसे करके उनकी लंबाई का दिया है। साफ लिखा है 6 अदद सीसी स्टड, लेकिन मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मात्र 5 स्टड ही लगाए गए हैं, एक स्टड तो लगाया ही नहीं गया है। और साथ ही साथ जो 5वां स्टड है उसका काम भी आधा अधूरा है, जिसकी वजह से पूरा आधा जो हिस्सा है स्टड का वो नदी में अभी से समा चुका है। और इस अधूरे काम की गवाही हमें दी इंदर नगर में पड़े स्टड ब्लॉक्स ने। जी हाँ, एबीपी न्यूज की पड़ताल का अगला पड़ाव रहा इंदर नगर। पानी को नदी के किनारे से बहने से रोकने के लिए इंदर नगर में जो स्टड डालने थे वो 20, 30, 40 मीटर के थे। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये 20 मीटर का स्टड है, और आप देख सकते हैं कि इसको जो बनाया गया तो इसका जो मकसद है कि नदी के बहाव को बीच में ले जाना। और ये काफ़ी हद तक मुझे यहाँ से देखने में समझ ही आ रहा है कि जो पानी बह कर के आ रहा है वो यहाँ से इस पानी को बीच धार में मोड़ दे रहा है, क्योंकि अगर किनारे की तरफ ये पानी लगातार बहता रहेगा तो इससे कटान होगा। तो ये जो स्टड यहाँ पर डाले गए हैं उसका मकसद यही है। और जो हमने पहले आपको दिखाया था रननगर में जिस तरह के स्टड डाले गए थे उनमें केवल नीचे तक का स्टड पड़ा था। जिस स्टड पर मैं खड़ा हूँ ये डाला जाना चाहिए था, जो कि रननगर में नहीं डाला गया। ऐसे में आपने स्थिति देखी वहाँ पर किस तरह की है कि जो स्टड हैं वो पानी में डूब रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पानी को नापने का मीटर भी आप देख सकते हैं लगा हुआ है, जो बताता है कि पानी कहाँ तक पहुँच चुका है। खतरे का निशान इसमें बना हुआ है और उसी आधार पर तय होता है किस तरह के इंतज़ाम किए जाने चाहिए। और आप मेरे बगल में भी देख सकते हैं कि जो स्टड बनने थे 20 मीटर वाला ये है, उसके बाद 30 मीटर और 40 मीटर तीनों के तीनों स्टड बने हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ जो काम किया गया है वो संतुष्टिजनक है। यहाँ के इलाके के लोगों ने भी बताया कि यहाँ जो बाढ़ राहत का काम होना था उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी बेहतर है। हमने आपको लखीमपुर खीरी की 10 योजनाओं के तहत नदी में पॉर्क्यूपाइन ब्लॉक्स और आरसीसी स्टड लगाए जाने का अधूरा काम दिखाया। अब बारी थी
स्लोप पिचिंग की जांच की। इंदरनगर में बनी एसएसबी चौकी के पास में 300 मीटर तक स्लोप पिचिंग का काम होना था। ये बात भी उस बोर्ड में साफ तौर पर लिखी थी जो इस कार्य से जुड़ा हुआ था। स्लोप पिचिंग क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं इंदरनगर में ही ये स्लोप पिचिंग की गई है और इसमें ये प्लास्टिक के जो जाल हैं इनके भीतर जियो बैग लगाया गया है जिससे कि नदी के किनारे का जो कटान है वो ना हो सके। और आप देखेंगे दूर तक ये स्लोप पिचिंग की गई है जो इंदरनगर इलाके में आती है और एसएसबी चौकी के पास में भी ऐसी ही स्लोप पिचिंग की जानी थी। 300 मीटर के आसपास की ये स्लोप पिचिंग होनी थी, लेकिन असल स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो काम किया जाना था उसको आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये कि एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सारे के सारे 87 करोड़ से ऊपर वाली लागत के कामों को पूरा करने का दावा करते हुए यूपी के जल शक्ति मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। और ये देखिए उस रिपोर्ट के कागज। सबसे ऊपर लिखा है जनपद लखीमपुर खीरी बाढ़ राहत कार्य तैयारी एक नजर में। इसके बाद सबसे ऊपर के पॉइंटर में लिखा है सिंचाई एवं बाढ़ खंड विभाग द्वारा वर्ष 2022 की बाढ़ कटाव निरोधक कुल 10 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें 35 ग्राम के कुल 59,339 आबादी एवं 1656.86 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। लेकिन ये विडंबना ही है कि जिनके लाभ यानी फायदे का दावा इस आधिकारिक दस्तावेज के जरिए शासन से किया जा रहा है, उन्हीं की जान जोखिम में डाली जा रही है। ऐसे अधूरे और जर्जर माल के साथ तैयार किए गए बाढ़ निरोधक सामान के साथ इन्होंने यहाँ पे 300 मीटर का जो छोड़ रखा है, ये इन्होंने 2 या 4 घरों को इन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, और 100 घरों को इन्होंने मुश्किलों में लाके खड़ा कर दिया है। समय पता नहीं कारण क्या है, क्यों बंद इसको रोक दिया गया है। और इसके रुकने से देखिए आगे कितना कटान भयंकर हुआ, आप देख ही रहे मौके पर भी। और इससे बहुत हमें आशा बंधी थी, अब ये कटान अगर ऐसे रहा 1 साल और बढ़ चला तो ये नेपाल टू जो रास्ता ये बंद होएगा और 100 घर की आबादी है। काम अधूरा छोड़ दिया है, क्या लगता है ये इससे दिक्कत आने वाली भविष्य में? बहुत तगड़ी दिक्कत है, बहुत। ये यहाँ रहने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। ये जो रहेंगे तो कहाँ जाएंगे बोलिए, ये बताओ। और अब बाढ़ को लेकर लखीमपुर खीरी के रणनगर और इंदरनगर गांव के इन नौजवानों और बूढ़ों समेत इनके परिवारों के ऊपर भयंकर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि अब इन अधूरे कामों को लेकर सुनिए अधिकारी क्या कह रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 10 योजनाएं पूरी होने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। मैं 2 जगह पर गया था, रणनगर और इंदरनगर, दोनों जगह आधी अधूरा काम छोड़ दिया। मेरे को दे देना, ऐसा नहीं है। देखिए खतरे जहाँ जहाँ हमारी परियोजना चल रही हैं, जो खतरा के निशान था उसको हम लोग लग कर पूरा किए हैं। लेट शुरू हुआ, थोड़ा सा समय मतलब बाद में टेंडर हुए, शुरू हुए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी आपको जानकारी हो जाएगा तो आप भी इस राज्य के एक तरह के राज्य के देखभाल करने वाले हैं, आप भी लोग वरिष्ठ हैं। यदि ऐसी कोई शिकायत में आती है आप देंगे, उसका त्वरित हम निस्तारण करेंगे। सिंचाई विभाग के अनुसार हमने सारे 10 के 10 कामों का सत्यापन एसडीएम और सिंचाई विभाग की टीमों से करवाया था। सिंचाई विभाग का जो सुरक्षात्मक स्तर होता है उस स्तर तक सारे काम पूर्ण हैं। 9 काम पूरी तरह पूर्ण है, 1 काम सुरक्षात्मक स्तर तक पूर्ण है। उसमें 10% काम है जो सुरक्षात्मक स्तर तक पूर्ण हो चुका है, उसके ऊपर का है वो बारिश होने के कारण कभी कभी रुक जाता है और कम लागत चल रहा है, शीघ्र वही पूर्ण हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने सरकारी दावों का सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया, जबकि प्रशासन अपने दावों पर कायम है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहां पड़ती है? जहां काम अधूरा है वहां का हाल तो हम पहले ही खुद वहां के गांववासियों की जुबानी आपको सुना चुके। आपको सरकार को भी यह बात सुननी चाहिए, क्योंकि ना कागज से होगा, ना कागजी सीमेंट से काम होगा और ना ही वादों से। काम तो जमीन पर ही होगा। फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।